सोलर लगाने के बाद भी आपका बिजली का बिल जीरो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर आपने ये 3 गलतियां की तो। आज की इस वीडियो में हम उन 3 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हर कोई सोलर लगाने पे करता है और बाद में परेशान रहता है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सोलर से जुड़ी ऐसी जानकारियां आपको रोजाना देते रहेंगे। पहली गलती, रॉन्ग सिस्टम टाइप। सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ये तीनों सिस्टम अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। अब कौन सी जगह पे कौन सा सिस्टम लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी साइट कंडीशन पे। एक ऑन ग्रिड सिस्टम आपके बिजली के बिल को जीरो करने के लिए लगाया जाता है। ये सिस्टम सिर्फ वहीं कारगर है जहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस ग्रिड की पावर सप्लाई मिल रही है और आप अपने बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं। ये सिस्टम आपको लाइट जाने पे कोई बैकअप नहीं देता, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती। इस सिस्टम पर आपके घर के लोड की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि ये सिस्टम जितनी भी बिजली बनाता है उसे ग्रिड में एक्सपोर्ट करता है और वो जनरेशन आपके बिल से माइनस की जाती है, जिससे आपका बिजली का बिल जीरो हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, ये सिस्टम वहां लगाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पावर कट्स होते हैं या फिर ग्रिड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में इस सिस्टम में बैटरीज भी लगती हैं और ये सिस्टम ग्रिड में एक्स्ट्रा पावर जनरेशन को एक्सपोर्ट नहीं करता है। आपके सोलर से जितनी भी बिजली बनती है उसे बैटरी में स्टोर करता है और आपके घर के लोड को चलाता है। इसका मतलब अगर आपके एरिया में ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है या ज्यादा पावर कट है तो ये आपको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता रहेगा। वहीं अगर हम बात करें एक हाइब्रिड सिस्टम की, तो एक हाइब्रिड सिस्टम में जो फीचर्स आपको ऑन ग्रिड में मिलते हैं और जो ऑफ ग्रिड में मिलते हैं, ये दोनों ही फीचर आपके हाइब्रिड सिस्टम में होते हैं। इसका मतलब ये सिस्टम एक्स्ट्रा पावर को ग्रिड में भी फीड करेगा और लाइट जाने पर इसमें बैटरीज होती हैं जो आपको बैकअप भी देगी। अगर हम कंक्लूड करें तो एक ऑन ग्रिड सिस्टम वहां लगाया जाएगा जहां पर आपके पास कोई पावर कट का इश्यू नहीं है, आप सिर्फ अपने बिजली के बिल को जीरो करना चाहते हैं। वहीं बात करें एक ऑफ ग्रिड सिस्टम की, तो ये सिस्टम वहां लगाया जाएगा जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा पावर कट है या ग्रिड अवेलेबल ही नहीं है। और वहीं बात करें एक हाइब्रिड सिस्टम की, तो ये सिस्टम जनरली कमर्शियल स्पेसेस पे प्रेफर्ड होता है जहां पर आपको कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि ये सिस्टम आपकी सोलर से बनी एक्स्ट्रा जनरेशन को ग्रिड में फीड भी करेगा, प्लस में लाइट जाने के केस में बैटरी और सोलर की मदद से आपके घर के लोड को भी चलाएगा। एक सोलर सिस्टम लगवाते वक्त जनरली लोग ये गलती करते हैं कि वो एक रॉन्ग सिस्टम टाइप चूज कर लेते हैं। अगर कोई यूजर एक ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसी लोकेशन पे लगाता है जहां पे बहुत ज्यादा पावर कट्स हैं, तो वो सिस्टम एफिशिएंटली बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा और ना ही उनका बिजली का बिल कम होगा और वो परेशान भी रहेंगे। वहीं एक दूसरा यूजर अगर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसी साइट पे लगाता है जहां पे पावर कट का कोई इश्यू ही नहीं है, तो उसकी एक्सेस पावर जनरेशन लॉस होती रहेगी, क्योंकि वो उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसका सिस्टम उसकी कैपेसिटी का 50% ही आउटपुट दे पाएगा। इसलिए आप जब भी एक सोलर सिस्टम को चूज करें, अपनी नीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चूज करें, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। दूसरी गलती, रॉन्ग इंस्टॉलेशन, जो जनरली सोलर लगवाते वक्त यूजर्स करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई यूजर सोलर लगवाने के लिए प्लान करता है तो वो हमेशा पहले प्राइस पॉइंट पर ही फोकस करता है। वो ये नहीं देखता कि जो भी सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी आपको प्राइस कोट कर रही है वो प्राइस किस चीज के लिए किया जा रहा है। जनरली पब्लिक उसी प्राइस को फाइनलाइज करती है जो सबसे लोवेस्ट होता है, और ये बिल्कुल एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप जब भी एक सिस्टम को लगवाएं उसमें जरूर चेक करें कि आपको क्या क्या कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं, उसकी क्वालिटीज कैसी है, ताकि वो सिस्टम आपका प्रॉपर प्रोफेशनल वे में लगे और वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सके। जनरली लो प्राइस सिस्टम में काफी कॉस्ट कटिंग की जाती है, जिसमें आपकी कोई भी अर्थिंग इंस्टॉल नहीं होती, प्रॉपर जंक्शन बॉक्स नहीं होते हैं। जनरली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लोग काफी कंपोनेंट्स को स्किप कर देते हैं, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, एसी अर्थिंग, डीसी अर्थिंग, एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स। ये सारे ही कंपोनेंट एक सोलर सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। अब जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएं, एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड कंपनी से ही करवाएं, क्योंकि वही आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगर आप अपना सोलर सिस्टम किसी अनप्रोफेशनल से लगवाते हैं तो आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है, क्योंकि उस सिस्टम में डैमेजेस के और लो जनरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट और आरओआई को मेजरली इफेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, आप जहां भी सोलर सिस्टम लगवाएं वो एक शेडो फ्री एरिया में हो। अगर आपका सोलर सिस्टम एक ऐसे लोकेशन पे लगा है जहां पर शेडो आती है, तो आपके सिस्टम की पावर जनरेशन कैपेसिटी 50% तक कम हो सकती है। इसलिए आप अपने सिस्टम को एक ऐसी जगह इंस्टॉल कराएं जो कंप्लीटली शेडो फ्री एरिया हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग जनरली करते हैं, सोलर सिस्टम की क्लीनिंग। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने एक बार सोलर सिस्टम लगवा दिया, अब आप सालों तक उसे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। आपको कम से कम महीने में एक बार तो सोलर सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी जनरेशन प्रॉपरली देता रहे।
क्योंकि अगर आप अपने सोलर पैनल्स की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम की पावर जनरेशन में 30 से 50% तक ड्रॉप आ सकता है। हमारे वेदर में बहुत ज्यादा डस्ट है तो टाइम के साथ इन सोलर पैनल पे एक्यूमुलेट होता रहता है। वहीं हमें काफी बार बर्ड ड्रॉपिंग्स की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन बर्ड ड्रॉपिंग्स और डस्ट के कारण आपके सिस्टम की पावर जनरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए आप अपने सोलर पैनल को मंथली बेसिस पे एक बार जरूर क्लीन करें। इन सोलर पैनल्स को आप पानी से भी धो सकते हैं क्योंकि वाटरप्रूफ होते हैं और प्रॉपर अर्थिंग करने से आपको शॉक लगने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। या फिर आप इस तरह के सोलर पैनल ब्रशेस का यूज करके भी इनको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और काफी नॉलेजेबल लगा होगा। अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम रोजाना सोलर से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे।